हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं और सिरों को झुकाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद खुदा कि आपने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम आपके पवित्र वचनों को आपके लोगों तक पहुंचा सकें। खुदा बाप, जितने लोग तेरे इस वचन को सुने उसे ग्रहण करें। खुदाबंद खुदा, तेरा आज का वचन उनके लिए एक आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए अब हम वचन में चलते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर उसकी 9 आयत तक हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा कि अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। वचन हमें कहता है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तब तुम सामर्थ पाओगे। यानी कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी तो आज भले ही हमारा जो जीवन है ये एक साधारण जीवन हो सकता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी तब वही साधारण सा जीवन एक प्रभावशाली जीवन बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेंगे, तब हमें बड़ी बड़ी परीक्षाओं के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण तुम सताए जाओगे, वचन में लिखा है। हाँ, सेवकाई के कारण तुम सताए जाओगे, तुम्हारे समाज के लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें ताने मारेंगे और तुम्हारे विश्वास को भी परखा जाएगा अलग अलग तरीकों से। वह विचार के द्वारा, लालच के द्वारा, क्रोध, चुगली, निंदा करने, बदनाम करने जैसे विचारों के द्वारा हमारे विश्वास को परखा जाएगा। तरह तरह की परिस्थितियों में हमारे विश्वास को परखा जाएगा। हालेलुया। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम तभी खड़े रह पाएंगे जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी। तब हम ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी परीक्षाओं में हम खड़े रह पाएंगे। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं होगी तो हम ऐसी परिस्थिति में, ऐसी किसी भी परीक्षा में खड़े नहीं रह पाएंगे। आप सोचो कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तब उन्हें बड़ी बड़ी परीक्षाओं के बीच से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि प्रार्थना उनके जीवन का एक पहला स्थान था, एक मुख्य भाग था। पो फटने से पहले ही, सूरज की किरणें निकलने से पहले वह जंगल में, पहाड़ों में, यानी कि एकांत में जाकर वो प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे।
और प्रार्थना के द्वारा ही वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करते थे, और उसी सामर्थ्य के द्वारा वह परीक्षाओं को पूरे दिन अपनी देह में लेकर फिरते थे, और उसी सामर्थ्य के द्वारा वह बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को लोग बुरी बुरी बातें करते थे, गलत गलत इल्जाम लगाते थे, यहाँ तक कि लोग प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं का सरदार भी कहते थे। लेकिन उनके जीवन में प्रार्थना का पहला स्थान होने की वजह से वह प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्ग से हर रोज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करते थे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही उन्हें हर बात सहने की ताकत देती थी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह हर रोज बड़े बड़े चमत्कार किया करते थे। वह बीमारों को चंगा किया करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े ठीक किया करते थे। इसलिए अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह हर रोज प्रार्थना करें तो हम भी स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भी चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का जो प्रचार है वह संसार के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आमीन। बाइबल हमें एक बात और बताती है कि जो लोग प्रभु की संगति करते हैं, जो लोग प्रार्थना, आराधना और बाइबल का अध्ययन करते हैं, वह उसके साथ एक मन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जिसका स्वभाव सही ना हो, तो एक दिन उसका स्वभाव जो है वो हमारे अंदर आने लगता है। ठीक उसी तरह जब हम यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो उसका जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आता है। लेकिन अफसोस, आजकल के सेवक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अधिक महत्व देते हैं, और कुछ सेवक चिन्ह चमत्कार को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि पक्षी कभी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसे उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह हम भी अगर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दोनों एक साथ लेकर चलें, तो हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार जो है वो संसार के लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। और अगर ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं तो हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार दुनिया के कोने तक नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करें। आप सोच कर देखो कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की। उस क्रूस के दर्द को सहने के लिए उन्होंने स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त किया, और उन्हें भी क्षमा किया जिसने उन्हें सूली पर चढ़ाया था। आज हम अपने दुश्मनों को माफ़ क्यों नहीं कर पाते? आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। और यीशु मसीह खुद परीक्षा में पड़ गए। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उन्हें परीक्षा में गिरने नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करें, ताकि हम हर परीक्षा में खड़े रह सकें। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले परीक्षा में पड़े तो वह परीक्षा में गिर गए। सोचो, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं थी।
और बाकी के जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए कि अगर उसके साथ खड़े रहे तो हमें भी मार खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य थी वो नहीं थी। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जब उनके चेलों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाई, तब वही जो चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे वह महायाजक के सामने खड़े होकर ये कह रहे थे कि हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। और बाइबल बताती है कि अब जो प्रेरित थे वो पूरी तरह से बदल चुके थे। अब जो प्रेरित थे, यीशु को छोड़कर जो भाग गए थे, अब वे निडर होकर प्रचार कर रहे थे और उनके ऊपर परीक्षाएं भी ऐसी ऐसी परीक्षाएं आईं कि वे प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दें और प्रचार करना बंद कर दें, प्रभु यीशु मसीह का पीछा छोड़कर वापस अपने काम पर लौट जाएं। लेकिन प्रेरितों ने वह काम मार खा खा कर भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। अब पतरस को देखो, पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, 3 बार इनकार किया था, वही पतरस भरी सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मार खा रहा था। परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के बाद पतरस ने यीशु मसीह के नाम से एक लंगड़े को भी चलाया। आमीन। अब जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन जी रहे थे। वह जान चुके थे कि सताव, दुख, संकट, क्लेश, पीड़ा मसीह जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह भी इस हिस्से से, इस भाग से बच नहीं सकता, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम उस परीक्षा में खड़े रह सकते हैं और अपने विश्वास की रखवाली कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना के बगैर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत की रात बार बार अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए कहते रहे, लेकिन वह प्रार्थना के रहित रहे। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हासिल नहीं कर पाए और परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाए और प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उसे अकेला छोड़कर भाग गए। इसलिए याद रखना कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें परीक्षा में डटे रहने की ताकत देती है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो हम पतरस की तरह बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परिणाम वही होगा जो पतरस ने किया, प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो इसलिए आज हमें यह बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि परीक्षाओं का आना मसीही जीवन का एक भाग है, एक हिस्सा है। लेकिन परीक्षाओं में धन्यवाद और आनंद के साथ वही मसीही स्थिर रह सकता है जो प्रभु की संगति करता है, जो प्रार्थना आराधना करता है और जो बाइबल अध्ययन करता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करता है। वही मसीही हर परीक्षा में स्थिर रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करें, क्योंकि वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब लोगों को बड़ी आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद खुदा कि जितने लोग तेरे इस पवित्र वचन को आज सुन रहे हैं, खुदाबंद खुदा तेरा पवित्र आत्मा अब भी उन्हें टच करे। अगर वो किसी बीमारी में है, किसी मुश्किल में है, अब भी खुदा बाबू ने टच करे। खुदा बाब तेरा पवित्र आत्मा उन्हें टच करे, टच करे खुदाबंद खुदा, टच करे, उन्हें फ्री करे खुदाबंद खुदा। तेरा ये वचन उनके लिए आशीष का कारण बने।
प्रभु जी, जितने लोग तेरे इस पवित्र वचन को अभी सुन रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें टच करे, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर उतरे और उनकी लाइफ, उनका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।